लगातार 60 वर्षों से हिंडाल्को श्री रामलीला परिषद द्वारा संचालित रामलीला मंचन विशेषताओं और विविधताओं से अपनी अलग पहचान बनाया हुआ है। संचार क्रांति के दौर में भले ही आधुनिकता का पुट चढ़ गया हो, लेकिन कलाकार परंपरा की डोर थामकर राम की लीलाओं की जीवंत प्रस्तुति कर भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का दर्शन करा रहे हैं। यहाँ की बेहतरीन स्टेज सज्जा, कलाकारों की वेशभूषा, वाद संवाद की उत्कृष्ट शैली कलाकारों की क्षमता का प्रदर्शन करती है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज की स्थापना के बाद सन 1965 में पहली बार छोटे से मंच से शुरू हुआ रामलीला का कार्यक्रम आज 9 स्टेज का मंचन कर रहा है। इस साल लगभग 350 कलाकार यहाँ हिस्सेदारी कर रहे हैं। मंच की विशेषता की बात करें तो यहाँ किरदार निभाने वाले कलाकार स्थानीय निवासी हैं। कंपनी के कर्मचारी, उनके बच्चे एवं कंपनी परिसर से बाहर निवास करने वाले लोग ही रामलीला का मंचन करते चले आ रहे हैं। 15 से 20 कलाकार तो कई वर्षों से विभिन्न किरदारों की भूमिका निभाकर अपने अभिनय का लोहा मनवा रहे हैं। प्रतिभाग करने वाले कलाकार जाति, पाति, धर्म, मजहब के भेद से ऊपर उठकर अपने अभिनय का प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 दर्जन कलाकार स्लम एरिया से आते हैं, तो वहीं कंपनी के बड़े पदों पर कार्यरत अधिकारी एक मंच पर भगवान राम की लीला में भिन्न भिन्न पात्रों की भूमिका निभा रहे हैं। 50 वर्षों से कालनेमी, मामा मारीच, नंदी, नारद, निषाद राज, अहिरावण सहित रावण व अन्य किरदार में नजर आ चुके तनवीर अहमद आज भी ऊर्जा एवं उत्साह के साथ रामलीला मंचन के साथ जुड़े हुए हैं। सैयद अली नाम का एक और मुस्लिम युवा इस वर्ष की रामलीला में भाग लेकर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश कर रहा है। इसके अलावा श्री रामलीला परिषद इस मंचन में भाग ले रहे नए बच्चों को संवाद और अभिनय में निपुण करने का कार्य कर रहा है। मंच के पीछे किस तरह से तैयारियां होती हैं, पात्रों का चयन, संवाद, साज सज्जा, संगीत और पूरे कार्यक्रम के दौरान अनुशासन के साथ रामलीला मंचन के प्रस्तुतिकरण से लेकर यहाँ की पूरी व्यवस्था किस तरह से संचालित होती है। 60 वर्षों से संचालित हो रहे इस बृहत मंच की गरिमा और साख को भगवान श्री राम की लीलाओं के जरिए अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को यहाँ के स्थानीय कलाकार और हिंडाल्को के अधिकारी कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, इसे लेकर श्री रामलीला परिषद के निदेशक सुनील परवाल विस्तार से बता रहे हैं। आइए सुनते हैं। रेणुकूट 1965 से चालू है ये, और इस समय हमारे अध्यक्ष जो हैं श्री पी.के. उपाध्याय जी हैं, और ये हम लोग का 60वां वर्ष है। करीब इसमें सब मिला के 350 पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कि करीब करीब सभी हिंडाल्को एम्प्लॉयज के बच्चे हैं या उसके आसपास में ये स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। बच्चों की समय जो उम्र है वो 2 साल से लेके 70 साल तक के लोगों का पार्टिसिपेंट्स है इसके अंदर में। इतनी बड़ी बात है। और ये 9 स्टेज की रामलीला है हम लोग के यहाँ की। ये पूरी हिंडाल्को की देख रेख में होती है। 100% पूरे डिसिप्लिन से लेके सारी चीजें मेंटेन की जाती है। जो भी एक्सपेंसेस हैं सब हिंडाल्को की तरफ से होते हैं, वो सुविधा हिंडाल्को की है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कंपनी ने इतने सालों से, लगातार 60 सालों से हम लोग ये सुविधा मिलती जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है, ये एग्जाम्पल है। और इसमें आपसी प्रेम, सब कास्ट के लोग होते हैं, ये दूसरी अच्छी बात है। तीसरी अच्छी बात है कि इसमें जो भी कलाकार होते हैं जैसे वो लाइव सब बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि पीछे से कुछ डबिंग चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और भी अच्छी बात है कि इसके अंदर में जो भी लड़के होंगे वो लड़कों का पार्टिसिपेशन लड़के ही करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई लड़का लड़की बन गया, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हर एक का, जो लड़की है तो वो लड़की, उसका जो सीता है तो लड़की ही बनेगी। ऐसा नहीं कि लड़का बन जाएगा। हाँ, मेल का किरदार मेल, फीमेल का किरदार फीमेल। और इसमें करीब 40-45 डांसर्स होते। 3 कोरियोग्राफर्स हैं हमारे यहाँ की, श्रीमती प्रतिभा सिंह, श्रीमती गीता सिंह, श्रीमती गीता मौर्य। हमारे सेक्रेटरी है मिस्टर आदित्य पांडे, मिस्टर आदित्य पांडे बहुत ही पुराने राम के किरदार में भी रहते थे, यानी बहुत अच्छे कलाकार भी है प्लस एज ए सेक्रेटरी बड़े कैपेबल आदमी है, बहुत ज्यादा। और पूरी टीम बनी हुई हम लोगों की इतने सालों से। बहुत एक पुराने कलाकार, यानी कम से कम पुराने कलाकारों में 10 कलाकार तो है, मिनिमम 10 से 20 कलाकार पुरानी है। ये कम से कम
मुझको भी नहीं याद है क्योंकि मुझसे ही बहुत पुराने लोग हैं, मेरे ख्याल 30 35 साल से, बल्कि उससे भी पुराने हो सकते हैं। जैसे मिस्टर तनवीर अहमद हो गए, मेरे को नहीं याद है, कि मेरे ख्याल से हो सकता है आप लोग को ज्यादा मालूम है, 85 से होंगे मेरे ख्याल तनवीर अहमद तो। रामलीला मंचन के बाहर से भी आते हैं, जो पिछले बार आए थे, हर साल कोई ना कोई आता है, स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन कई बार आते हैं अपने किरदार करने के लिए भी आते हैं। जैसे कि एक बार राम का किरदार करने के लिए आए थे, भी लोग आए थे, बीच बीच में आते रहते हैं अपना किरदार निभाने के लिए। ये 3 से लेके 11 तारीख तक मंचन चलेगा और 12 तारीख को रावण दहन। ये बहुत बड़ा फंक्शन होता है हम लोग का, 100 फीट ऊंचा रावण होता है। ये मेरे ख्याल इस एरिया में इतनी हाइट का रावण नहीं होता होगा कहीं पर। नगर वासियों के लिए पूरी साक्षात रामलीला ही पूरा संदेश है, सब पूरा भाईचारा रहता है यहाँ पर। 3 महीने कैसे निकलते हैं हम लोगों के, सारी कास्ट के लोग रहते हैं, इतने मजे से, इतने बढ़िया से रहते हैं आपसी। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या मिलेगा कि 350 आर्टिस्ट आपस में प्रेम से रहते हैं यहाँ पर बिना कंट्रोवर्सी के।